जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो हम लोगों ने साउंड चैप्टर को बहुत ही मजे से स्टार्ट किया। और क्या आपको पता है कि हम लोग तो जानते हैं कि साउंड हम लोग किस तरीके से सुनते हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर पार्टिकल्स। एयर में हो या फिर लिक्विड में या फिर गैस में। पर क्या आपको पता है कि एयर पार्टिकल विदाउट डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किए हुए ही हमारे कान तक पहुंचता है? जी, आप लोगों ने सही सुना। सो ये है ना इंटरेस्टिंग सा पार्ट। और किस तरीके से आवाज हमारे कान तक पहुंचती है, किस तरीके से पार्टिकल्स जो है वो विदाउट डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किए हुए ही ट्रेवल कर जाती हैं। यस, बहुत सारे ऐसे क्यूरियस क्वेश्चंस का आंसर आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड में। ओके, और प्रोपगेशन ऑफ साउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सो हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने साउंड टॉपिक और साउंड चैप्टर को स्टार्ट करते हुए बहुत सारे इंटरेस्टिंग सा हम लोग कंसेप्ट को समझे थे। और आज इसी को और आगे तक ले जाते हुए आज का ये लेक्चर रहने वाला है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। आई होप कि आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आने वाला है। सो आप लोगों को अपने ही चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, दैट इज द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट को यहाँ पे देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, बाकी आप लोग भी जान सकते हैं, बिकॉज साउंड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और हर किसी को ये सब चीज जानना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड होता क्या है एक्चुअल में। तो हम लोगों ने तो पहले ही समझा कि साउंड इज अ एनर्जी। यस, साउंड इज अ एनर्जी। ये एनर्जी एनर्जी बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि साउंड क्या है, एक एनर्जी है। तो ये कौन सा एनर्जी भाई क्रिएट करता है कि साउंड जो है वो तो एक एनर्जी है और वो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी देता है। सबसे पहले हम लोगों ने जो समझा ये कि पार्टिकल्स, ड्यू टू द पार्टिकल्स, चाहे वो एयर में हो या फिर वो वाटर में हो या फिर आप कह सकते कि सॉलिड में हो, विद द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के जरिए ही साउंड ट्रेवल करता है और एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहली बात। दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि The moment sound come out from the mouth, this energy is transferred to the set of particle. All right, देखिए एक एक करके हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए तो समझने में बहुत अच्छा होगा। अगर हाफ तक अगर देखिएगा तो आधा अधूरा नॉलेज बहुत डेंजर होता है, इसीलिए पूरे अच्छे से समझिएगा। ये क्या कह रहा है कि जैसे कि हम लोग अपने मुंह से बोलते हैं आवाज, जब कोई एक और तक अगर पहुंचता है तो वहां पे क्या करता है, यहाँ पे दिस एनर्जी ट्रांसफर करता है एक सेट ऑफ पार्टिकल। अब ये सेट ऑफ पार्टिकल क्या है हम लोग समझते हैं आगे में, पहले सारे पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। ड्यूरिंग द ट्रांसफरिंग एनर्जी बिटवीन एयर पार्टिकल सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस टेक प्लेस। ऑलराइट, जैसे कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक, एक सेट ऑफ पार्टिकल से दूसरे सेट ऑफ पार्टिकल जैसे जाता है एनर्जी, वैसे बीच में कुछ एनर्जी वो लॉस कर जाता है। ऑलराइट, ये लॉस होने के कारण ही क्या होता है वो भी आप लोग देखिएगा कि क्या होता है। वाइड प्रोपगेशन ऑफ साउंड टू रीजन, और इस कारण यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों के इस मीडियम में, द प्रोपगेशन ऑफ साउंड के मीडियम के बीच में हम लोगों को दो रीजन मिलता है। पहला रीजन को कहा जाता है कंप्रेसर, जिसका कि डेंसिटी वेरी हाई होता है, एंड ऑब्वियसली डेंसिटी हाई है तो प्रेशर भी इसका हाई ही होगा। और दूसरा क्या होता है, रेयरफैक्शन, उसमें क्या होता है लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर। ऑलराइट, उसके बाद एक है कि मीडियम और साउंड प्रोपगेशन कहाँ कहाँ भाई इसका मीडियम होता है, एयर में भी होता है, सॉलिड में भी एंड लिक्विड में भी। किसमें सबसे ज्यादा होता है ये भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब देखिए एक एक करके पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं। देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने कहा कि सेट ऑफ पार्टिकल, तो सेट ऑफ पार्टिकल आप लोग एक डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जितना भी सेट ऑफ पार्टिकल जो दिखाया गया है उसी तरीके से एनर्जी एक और दूसरे तक जाती है। तो पहले देखिए ये जैसे कि हम यहाँ पे भी आपको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, ये समझिए कि सेट ऑफ पार्टिकल है, यहाँ पे कुछ एक साउंड जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सेट ऑफ पार्टिकल है, एक सेट, ये हम लोग दूसरा सेट लेते हैं, ये हम लोग ऐसे तीसरा सेट ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा क्लोज में आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे क्लोज में ऐसे आ गया, ऐसे क्लोज में आने के बाद फिर से ये थोड़ा सा ऐसे फार जा रहा है, फिर से ये देखिए सेट ऑफ पार्टिकल ऐसे जा रहा है, फिर से ये थोड़ा सा क्या हो गया, फिर से ये थोड़ा सा क्लोज में आ गया। तो ये जो क्लोज में जो आ जो रहा है ये वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कंप्रेशन कहते हैं। ठीक है,
और ये जो थोड़े दूर दूर में जो आप जो देख रहे हैं, ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, ये तीसरा सेट, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। देखिए ये अलग अलग सेट है, तो ये जो पहला सेट, ये जो थोड़ा दूर दूर में जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये कोई एक सोर्स है जहां से कि साउंड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे किसी के मतलब कि एयर ड्रम तक हम लोग का पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब साउंड जब ट्रेवल जब कर रहा है, ये कितना मीडियम दे रहा है, 2 मीडियम दे रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है काम, हम लोग जैसे पहले बताए कि एयर पार्टिकल जो है यहाँ से जा रहा है यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद यहाँ से जा रहा है यहाँ तक। तो एयर पार्टिकल एक्चुअली वाइब्रेशन में रहता है। वाइब्रेशन मतलब क्या, यहाँ पे है एयर पार्टिकल, ठीक है, अब ये ऐसे गया और फिर से अपने प्लेस में आ गया, फिर से ऐसे जाता है, फिर से अपने मतलब टू एंड फ्रो मोशन वो करता है एयर पार्टिकल। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। पार्टिकल क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल मोशन में क्या होता है, अगर ये कोई एक पार्टिकल इसको यहाँ तक अगर जाना है तो ये कुछ भाई डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, एंड ऑब्वियस बात है कि वेलोसिटी भी क्रिएट करेगा, एंड ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन भी होगा, ओके। लेकिन वेव पार्टिकल में क्या होता है, वेव मोशन में क्या होता है पार्टिकल्स का, कि वो यहाँ से देखिए, यहाँ है पार्टिकल, वो इधर गया, अब फिर से यहाँ पे आ गया, फिर इधर गया, फिर से यहाँ पे आ गया, तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम ही ना रह गया। तो ये टू एंड फ्रो तो करता है, एंड ड्यू टू दिस वाइब्रेशन भी क्रिएट करता है, लेकिन वो तो फिर से अपने ही पोजीशन में आ जाने के कारण वो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करता है। समझ रहे चीज को, तो देखिए विदाउट डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किए हुए ही पार्टिकल्स एक दूसरे को धकेलते हुए वाइब्रेशन क्रिएट करता है। उस वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, वो एनर्जी एक दूसरे को देते हुए जाता है। देखिए ये जैसे कि ये वाइब्रेशन किया यहाँ से यहाँ तक, ये अपना एनर्जी यहाँ पे दे दिया, कुछ एनर्जी यहाँ से लॉस भी कर गया, ठीक है। ये अगेन यही प्रोसेस चलते रहता है, ये भी कुछ एनर्जी इसको दिया, टू एंड फ्रो मोशन करके वाइब्रेटिंग के थ्रू में क्या हुआ कि कुछ एनर्जी दिया, और इसी दौरान कुछ एनर्जी वो लॉस कर गया, और यही प्रोसेस कंटिन्यू चलते जाता है। और हम लोगों का क्या होता है यहाँ पे कि वो साउंड जो भी है यहाँ पे सुनने वाला उस तक पहुंच जाता है। ऑलराइट, यहाँ पे एक और चीज आप लोग समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा है, क्या है कि ये जो लॉस ऑफ जो होता है, इसीलिए ये क्या होता है, देखिए कोई अगर है, जैसे कि हम यहाँ से बोल रहे हैं कुछ भी, एक है जो कि 1 मीटर के दूरी पर है, एक और है जो कि 2 मीटर के दूरी पे है, तो किसको सबसे अच्छा सुनाई देगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो सामने है। ऐसा क्यों होता है कि दूर वाले लोग को नहीं जल्दी सुनाई देता है, सामने को जल्दी? यही कारण में नहीं सुनाई देता है कि क्या होता है कि ये जैसे जैसे ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल जाता है, कुछ एनर्जी लॉस करते हुए जाता है, तो कुछ एनर्जी लॉस करते हुए जाता है, तो जब तक ये सामने में जो रहेगा उसको ज़्यादा जल्दी मतलब कि सुनाई देगा, क्योंकि वहाँ तक ज़्यादा आवाज़ पहुँच रहा है, और दूर तक जाते जाते वो एनर्जी ज़्यादा ही लॉस होते जाता है, और ड्यू टू दिस क्या होता है कि वो धीरे धीरे आवाज़ कम होते रहता है, ठीक है। ये सारे बहुत कंसेप्चुअल सा पॉइंट है, बहुत मतलब कंसेप्ट वाली बात है, छोटा सा ही है लेकिन आपका समझने वाला बात है। तो ये सारे क्या है, ये सारे पार्टिकल्स के बिहेवियर है। अब देखिए ये क्या होता है कि अब ये वाइब्रेशन जो क्रिएट जो होता है ना, ये वाइब्रेशन के जरिए ही एक्चुअली साउंड जाता है। ये तो हम लोग पहले भी देखे हैं, पहला वाला अगर देखे हो तो देख सकते हैं आप लोग, तो आपका टॉपिक और ज़्यादा यहाँ पे क्लियरेंस हो जाएगा। आप जैसे कि देखे होंगे स्कूल में भी, या फिर ऐसे भी आप जैसे कि साइकिल अगर लगाते हैं, सब समझ लेंगे कि लाइन बाय लाइन बहुत सारा साइकिल से लगा हुआ है, और एक साइकिल जैसे कि आप वहाँ पे इसको रखें या थोड़ा सा धक्के मतलब कि हल्का सा टच अगर हो जाता है या फिर गिर भी जाता है, तो धड़ धड़ सारा साइकिल गिर जाता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि पहला वाला साइकिल जाके क्या सबको धकेल के गिराया? नहीं ना। क्या होता है कि वो जैसे कि गिरा और उसी का वाइब्रेशन से उधर जाकर के वो भी गिर गया, वो भी गिरा, कंटिन्यू प्रोसेस चलते गया, लास्ट वाला साइकिल आराम से गिर गया। तो पहला वाला वहां तक तो नहीं गया ना उसको गिराने, वो कैसे गिरा? समझ रहे हैं चीज को? यही चीज होता है इसमें भी अपने। अब देखिए साइंस में क्या है, फिजिक्स में क्या है कि आपको एक एक लाइन को याद करने का जरूरत नहीं है। आप समझिए एक एक लाइन, एक एक एग्जाम्पल खुद ब खुद दिमाग में आते रहेगा, आप कुछ मतलब कि अपने से भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये सारे हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, ये कंप्रेशन हो जाता है, मतलब
जैसे जैसे एनर्जी जाता है ना, तो ये क्या होता है, प्रेशर क्रिएट करता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो बहुत ज़्यादा जब प्रेशर जब होता है, वाइब्रेशन जब होता है, तो वो कंप्रेस कर जाता है, मतलब दब जाता है, तो वो एक कंप्रेशन सेट में आ जाता है। और जैसे ऐसे कंप्रेस हो गया, तो फिर से तो वो ऐसे होगा ना, खुलेगा, तो फिर से वो जैसे ऐसे होता है, तो वो रेयरफैक्शन आ गया, वो प्रोसेस चलते जाता है, फिर से वो कंप्रेस होता है, रेयरफैक्शन होता है, कंप्रेस रेयरफैक्शन होता है, ऐसे होते 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 साउंड क्या करता है, ट्रैवल करता है, किसमें, एक मीडियम में। ये क्या है, इसका एक मीडियम हुआ। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है हम लोग का, क्या है यहाँ पे, कि हाँ लॉस तो होता है, ये भी आप लोग समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग जाते हैं, देखिए सेट ऑफ पार्टिकल, यही अलग अलग सेट ऑफ पार्टिकल में जाते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि मीडियम साउंड, अब आप ये बता सकते हैं आराम से कि सेट ऑफ पार्टिकल से तो भाई जाता है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पार्टिकल जितना क्लोज रहेगा उतना ज़्यादा साउंड यहाँ पे क्या होगा, ट्रेवल करेगा उतना तेजी से। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन बता सकते हैं हमको कि इन विच मीडियम साउंड प्रोपगेशन ट्रेवल फास्ट, कौन से मीडियम में सबसे ज़्यादा जल्दी साउंड प्रोपगेशन ट्रेवल करता है। देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे ट्रेवल करता है, एयर में या सॉलिड में या लिक्विड में। अब ये सब बात है कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा क्लोजली पैक्ड पार्टिकल रहता है, इसीलिए सॉलिड में बहुत तेजी से साउंड यहाँ पे क्या होता है, ट्रेवल करता है। उसके बाद किस में करता है, उसके बाद लिक्विड में एंड देन एयर में, ठीक है। और वैक्यूम में तो सबसे कम होता है, क्यों, वैक्यूम मतलब जहाँ पे कि एयर के एब्सेंस होता है, अब वहाँ पे तो पार्टिकल ही नहीं है, तो वहाँ पे बहुत मतलब ना के बराबर बोल सकते हैं कि वहाँ पे साउंड ट्रेवल करता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। सॉलिड में अगर आपको एग्जांपल अगर जानना है, तो अपना स्कूल वाला बेंच में या फिर घर में कोई भी बेंच में आप लोग ऐसे कान लगाइएगा और उसे मारिएगा, उधर अपना कोई भी दोस्त को बैठा दीजिएगा या फिर किसी को भी, और यहाँ पे आप मारिएगा ना, उसको बोलिएगा वहाँ पे कान लगाने, देखिए उसको सुनाई देगा। स्कूल में भी आप लोग किए होंगे ये सब चीज़, ठीक है। ये सॉलिड में हम लोग समझते हैं। लिक्विड में अगर आपको अगर एग्जांपल अगर चाहिए, तो लिक्विड में बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कान को रखिएगा ऐसे, जिसमें कि कान में पानी ना घुसे, और अंदर में आप बेल को रिंग कीजिएगा, तो आपको वहाँ पे भी देखिएगा सुनाई देगा किस तरीके से। खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि कैसे कैसे तेजी आता है। एयर में तो आप लोग समझ ही रहे हैं, जो हम लोग बात जो कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे कंसेप्चुअल पॉइंट्स थे हम लोग के प्रोपागेशन ऑफ साउंड को लेकर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो हम लोगों ने आज प्रोपागेशन ऑफ साउंड को कवर अप किया है। इसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक को क्लियर करेंगे साउंड से रिलेटेड। ओके, तो आज के लिए बस इतना है। फिर से हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक की और अगर आपको समझ में आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई भी इंपॉर्टेंट जिसके लिए भी ये है तो स्टूडेंट लोग को, फ्रेंड लोग को आप लोग शेयर भी ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हेल्प हो सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ एक अलग सा वीडियो में। तो जब तक लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।